औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कल हाज़र CNP न्यूज़। दोस्तों कल तो जो टॉपिक शुरू किया उस कोरोना कोविड-19 उस अगे कैरी ऑन करने एक आम तौर पर सुनने गल कि लड़ना है डरना नहीं। उसका मतलब ये आ कि कुछ चीज़ां ऐसिया होंदियां ना जिसका तुहानूं मुकाबला करना चाहिए, ना कि तुसीं डर के अंदर बढ़ के बैठ जाओ। जिन्हां च एक करोना भी सी, करोना नूं ऐसा हवा बना के पेश किया गया और इस अंदाज च ਉਹਦਾ मतलब एडवरटाइज किया गया, लोगों को इन्ना डराया गया, लोगों च इन्नी हरासमेंट फैलाई गई, लोगों च इन्ना दहशत फैल गई कि पता नहीं है की चीज़ आ तो की कुछ हो जाना। उनके नाल बहुती अमवात की वजूहात वो ये भी ने कि आदमी जो करोना हो जाता है समझदा हुण मैं बचना नहीं है। और कुदरती बात यह आ कि जो बंदा ये समझ लेंदा कि मैं नहीं बचना तो फिर उन्हें वाकई नहीं बचना होंदा। जिस वेले करोना किसी हो जाता, करोना आम तौर पर इस तरह ही है जिस तरह आम जुकाम चलता वे। जिस तरह आम जुकाम है तुसीं देखिया होना, एक ज़माने च बर्ड फ्लू का बड़ा शोर गुगा होया सी, बहुत उदा खप पई सी, बहुत रौला पिया सी, मुर्गियां मार दो, कबूतर मार दो, ये कर दो, वो कर दो, बर्ड फ्लू आ गया। देखो साडा जी एक बात है, मैं तुहानूं उहदी तफसीर दसना। असीं छोटे छोटे हुंदे सां ते बर्ड फ्लू उदों भी आउंदा हुंदा सी, लेकिन उहनूं बर्ड फ्लू नहीं सी उदों कहंदे। उदों असीं घरां च रखदे हुंदे सां, मुर्गियां शुर्गियां रखणियां ने, बतखां रखणियां लोगों ने, इस तरह परिंदे छोटे छोटे घरां च रखे हुंदे सी। और खास तौर पर आंडे शांडे जिहड़े असीं मुर्गियां दे ज़ाहरा खाने हुंदे सीगे। उदों ये जिहड़े है ना फार्मी मुर्गियां या ब्रायलर लेयर्स, ये कॉन्सैप्ट उदों नहीं सी हैगा। अगर होएगा किते तो सानूं पता नहीं सी भी है कि नहीं है। उदों रिवाज यही सी कि घरां दे अंदर लोगों मुर्गियां अपनियां रखियां हुंदियां सी। वो आंडे ज़ाहरा घर दे आ जाने, वो कभी आंडे सारे ने सालन बना के खा लेना, कभी किसी को आंडे दे देने। जे कदे कोई बीमार हो जाना मुर्गी या कोई घर का जी बीमार हो जाना तो उन्होंने हलाल करके वो गोश्त बना के सारे ने खा लेना। तो एक दौर कदी कदी आउंदा हुंदा सी, उन्होंने कहंदे सी बवा मुर्गियां दा या कुकड़ां दा बवा। उहदे च हुंदा मुर्गियां बहुत बीमार होणियां शुरू हो जांदियां। दैट वाज उन्होंने कहंदे सी बर्ड फ्लू, कि मुर्गियां नूं जुकाम होना। इस तरह जिस तरह साडे बंदे च जुकाम हुंदा वे, इस तरह परिंदियां च भी जुकाम हुंदा वे। और जुकाम जिस वेले उन्हां दा शुरू हुंदा, वायरस हुंदा वे, एक तो दूसरा तीसरा, वो सारे एक नूं अंदर बंद करना खुड्डे दे विच, उन्हें सारियां लाउणा ते सारे सवेर नूं बीमार होई आउणियां। और लोगों ने इस तरह करना, उन्हें हलाल कर करके पका के ते खा जाना, कुछ भी नहीं सी हुंदा। दैट वाज द वायरस जिन्हों असीं बर्ड फ्लू कहने आ। ते हुण पिछे जे कुछ चंद साल पहले बर्ड फ्लू का बड़ा मतलब इन्ना शोर गोगा किया गया जी, बर्ड फ्लू आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि उस दौर च जो लोगों को पता नहीं सी ना कि बर्ड फ्लू आ, उन्होंने कुछ भी नहीं सी हुंदा। जो लोगों को पता लगे बर्ड फ्लू आ, वो एक दूसरे नफरत भी करन, एक दूसरे तो आवाज़ार भी होण, एक दूसरे तंग भी होण। इस तरह ये जोड़ा है असी करोना, करोना आम एक जुकाम की तरह सी। ये तुसीं कह सकते हो कि थोड़ी शिद्दत वाला मामला सी। अगर तुसीं परहेज़ नहीं करोगे तो उहदे नाल की होएगा, नमूनीया हो जाएगा। तो तुहानूं पता होना चाहिए कि नमूनीया आम हालात भी अगर किसी नूं हो जाता, उन्होंने काफ़ी वो खतरनाक मसला बन जाता वा। इस वास्ते करोना भी हर बंदे वास्ते नुकसानदेह नहीं सी, कोई एडा खतरनाक नहीं सी, सिर्फ उन्होंने लोगों वास्ते जिन्होंने नमूनीया हो जाता सी। लिहाजा ये उत्ते बहुत सारे मुल्कों ने अपने रिसर्च शुरू की, उत्ते खोज लगाना शुरू किया भी हल की है। नंबर एक, यदा हल यही सोचा गया कि यदि वैक्सीन तैयार की जाए, जिस तरह बाकी वायरस की बीमारियों की वैक्सीन आ, जिस तरह बाकी बहुत सारी चीज़ों की वैक्सीन मौजूद है बीमारी रोकने वाली, इस तरह ये भी वैक्सीन तैयार कर ली गई। लेकिन ये एक प्रॉब्लम आता सी कि जीन्स चेंज कर जाता सी, यदि ट्रेट चेंज हो जाती। जीन या ट्रेट होंगी आ कि एक नस्ल च थोड़ा जिहा जी नस्ली राह चल रही आ या नस्ली जेनैटिक्स जी चल रही ने, वो थोड़ी जी तब्दीली करके ना वो वायरस जरा सी वो दूसरी दवाई असर नहीं सी करती या वैक्सीन असर नहीं सी करती। वो वास्ते फिर वैक्सीन नवीं तैयार करनी पैंदी सी। ये प्रॉब्लम हर वायरस ते आ रहा, ये टाइम के नाल ये जरूर हुंदा वे। लिहाजा सानू ये तो भी नहीं डरना चाहिए इस वास्ते
ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਨਿਸਬਤ ਬੂढ़े ਬੰਦੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਨ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਫਾਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਫਲ ਖਾਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਅੰਡੇ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ बढ़ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ ਇਨਸਾਨ 'ਚ बढ़ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਸੀਮ। ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਦਾਫਤੀ ਕੁਵਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਪ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਟੀਮ ਲਵੇ, ਸਟੀਮ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਨੱਕ 'ਚ, ਕੰਨ 'ਚ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਦਰੇ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇ, यानी दूसरे घर दे जियां तो थोड़ी जी रहदगी अख्तियार करे ताकि ये जरासीम दूसरे न लगन। चौथे नंबर पर आ कि वह मास्क जरूर इस्तेमाल करे। अगर मस्जिद भी जाना मास्क इस्तेमाल करे, खांसी आती है हाथ मुँह के रखे या बाजू मुँह के रख के ताकि दूसरा जरासीम न जान, छिक मारे फिर भी अगे कपड़ा शपड़ा रख के ताकि दूसरे का असर ना हो। एक चीज़ा करने के बावजूद अगर फिर भी जरूरत पैंती है तो फिर एवं अपनी डॉक्टरी करने की बजाय फिर डॉक्टर को जाके उसका इलाज करवाना चाहिए ताकि वो जिंदगी बचा सके। जिंदगी अगरचे अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन जिंदगी को कंटिन्यू करना या सेहत का बंदोबस्त करना या सेहत को आसानी पैदा करना ये डॉक्टर का काम है। मैनू याद आ गया साढ़े कचौरी जुल्फकार साहब इतने होंगे, बड़े अच्छे वकील से, पढ़े लिखे आदमी से और बड़ा मतलब जो फौजदारी केसेस बड़ा वह नॉलेज सी। तो अक्सर कहते होंगे सी कि जिंदगी च याद रखो जो बीमार हो जाओ तो चंगे डॉक्टर को जाओ, वगरना भैड़ा तो जमीन तो 6 फुट थले लै जाएगा यानी मार देगा। तो जो कानून का मसला आ जाए तो केस को बन जाए खुदा न खास्ता तो अच्छा वकील करो, क्योंकि भैड़ा वकील तो जमीन तो 6 फुट ता लै जाएगा यानी तो हैंग करवा देगा, तो लटका देगा। इस वास्ते कोशिश करनी चाहिए अगर मसला को बनता तो डॉक्टर नाल ही मशवरा करो, इसकी बजाय कि तुम स्टोरां तो लैके दवाइयां खाओ, अपनियां डॉक्टरियां करो या जी नुकरा कुछां ते बैठे उन्होंने को दवाइयां लै खानी शुरू करो। सेल्फ मैडिकेशन तो बाहर बचना चाहिए, क्योंकि अगर दवाई का कोई फायदा है तो नाल नुकसानात भी ने। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।